अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा आले इमरान आयत 19 से लेकर 32 तक। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। दीन तो अल्लाह का इस्लाम है। जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने तो इसमें विभेद इसके पश्चात किया कि ज्ञान उनके पास आ चुका था। ऐसा उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करेंगे तो वे जान ले कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। तो यदि वे लोग तुमसे झगड़े तो कह दो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अपने आप को अल्लाह के समर्पण किया। और फिर किताब वालों से और उम्मियों से जिनके पास किताब नहीं है पूछो, क्या तुम भी आत्मसमर्पण इस्लाम स्वीकार करते हो? यदि उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार किया तो उन्होंने मार्ग पा लिया, और यदि वे इससे मुंह मोड़े तो तुम पर केवल पहुंचा देने का दायित्व है। अल्लाह अपने बंदों पर पूरी नजर रखता है। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे हैं और उन लोगों को कत्ल करते रहे हैं जो लोगों में इंसाफ का आमंत्रण लेकर उठे हैं, तो उन्हें दुखदायिनी यातना की मंगल सूचना दे दो। यही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में इनके लिए वबाल सिद्ध हुए और इनका कोई सहायक ना होगा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सौभाग्य अर्थात किताब प्रदान की गई, जब उन्हें अल्लाह की किताब की ओर आमंत्रित किया जाता है ताकि उनके बीच फैसला करे, फिर उनका एक गिरोह मुंह फेर लेता है और ये मुंह फेर लेने ही वाले लोग हैं। यहाँ इसलिए कि ये कहते हैं जहन्नम की आग हमें गिनती के कुछ दिनों के सिवा छू ही नहीं सकती। ये जो कुछ घड़ते रहे हैं उसने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल दिया है। तो फिर इनका क्या हाल होगा जब हम इन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसमें कोई संदेह नहीं, और हर एक को जो कुछ उसने कमाई की होगी पूरी दी जाएगी और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो, है अल्लाह राज सत्ता के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य प्रदान करे और जिससे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे सम्मानित करे और जिसे चाहे अपमानित करे। तेरे ही हाथ में भलाई है। निसंदेह तुझे हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है। तू रात को दिन में प्रविष्ट करता है और दिन को रात में प्रविष्ट करता है, और जीवित को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव को जीवित से निकालता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी, कृपा, पारितोषिक देता है। ईमान लाने वालों को चाहिए कि वे ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र ना बनाए, और जो ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह से कोई भी नाता नहीं है। परंतु यह कि तुम उनसे बचो जैसा बचने का हक है, और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डराता है और अल्लाह ही की ओर लौटना है। कह दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छिपाओ या व्यक्त करो, अल्लाह उसे जानता ही है, और वह जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। जिस दिन हर व्यक्ति अपने किए हुए भले कर्म के फल को अपने सामने मौजूद पाएगा, और जो बुराई की होगी उसको भी। चाहेगा कि अच्छा होता कि उसके अपने और उसके बीच दीर्घकाल की दूरी होती, और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डराता है, और अल्लाह बंदों के लिए अत्यंत करुणा में है। कह दो कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह तुमसे प्रेम करने लगेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। कह दो, अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करो। फिर यदि वे मुंह मोड़े तो जान ले कि अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता।